हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। प्यारे बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन जो है ये है, टॉपिक आपका फ्रिक्शन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और ये जो क्वेश्चन है उसका टाइप है वन और मोर देन वन करेक्ट, है ना। वन और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो पहले आप ऑप्शन को देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगर वो हर एक ऑप्शन में डिफरेंट चीज़ की बात कर रखी है, उसने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने की अगर बात कर रहा है, समझ लीजिएगा कि वो चार आपके नए क्वेश्चन हैं। उनको चार न्यू क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। इन द फिगर शोन ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मासेस 4 kg एंड 1 kg आर प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक सी ऑफ मास 1 kg। इसका मास 4 kg, इसका मास है 1 kg, इसका मास भी 1 kg, ठीक है ना। और इसको बोला है प्लैंक, ये ब्लॉक्स ए और बी, ठीक है ना। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर एन आइडियल पुली। स्ट्रिंग आपकी लाइट है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे जो टेंशन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है। और पुली भी लाइट है, तो उसका भी हम लोग यूज़ कर लेंगे मासलेस मान के। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द प्लैंक आर दिस एंड दिस। मतलब यहाँ पे जो भी आपको सरफेस दिख रहा है ये रफ है। यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है सेम, यहाँ पर भी दोनों जगह पे काइनेटिक अपने आप में बराबर होगा और स्टैटिक भी अपने आप में बराबर होगा। इनकी वैल्यूज़ दे रखा है 0.1 एंड 0.16, ठीक है। अब हमसे बोला कि व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द पुली द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ तो फोर्स हमने लगाया सच दैट दिस प्लैंक हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर दैट वैल्यू ऑफ F। नाउ इट इज़ आस्क्ड टू कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो कि आपको बताना है कितना है, और इसमें दे रखा है 18 है, मतलब वेरीफाई करो सही है गलत। एंड इन नेक्स्ट पार्ट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक A is 1 Newton, and next part the acceleration of block is this, A is this and B is this। चार है, चारों को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना अपने को क्या हम लोग करने वाले इसमें। ये डायग्राम मैंने वापस से यहाँ पर बोरो कर लिया। तो पहले आप ये देखो कि इस जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया A के नीचे FL1 और B के नीचे बोल दिया कि जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उसको FL2 बोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे μS इंटू N1, यहाँ बोल दिया μS इंटू N2, ठीक है ना। तो μS कितना है, दोनों ही जगह पर सेम ही है 0.16। नॉर्मल A के लिए कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा mg के बराबर। ये आ जाएगा 66.4 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका FL1। Similarly, we can find FL2. μS is again 1.16 and N2 is, यहाँ पे आपका मास इसका 1 kg दे रखा है, तो 1 इंटू जी 10, ये हो जाएगा 1.6। FL2 हो गया आपके पास 10, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, ये क्यों निकाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना। अब देखिए ध्यान से कि मैंने क्या किया कि एक बार जो है सबका FBD बनाता हूँ मैं। सपोज़ मैंने एक का FBD बनाया ऐसे, इस पर टेंशन लग रहा है T और इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, F1 बोल दिया मैंने इसे, ठीक है ना, ये A है। B का FBD बना रहा हूँ मैं ऐसे, इस पर टेंशन लग रहा है T, नीचे क्या लग रहा है आपके पास F2, फ्रिक्शन का वैल्यू F2 हो गया, ठीक है। C को बनाया जब मैंने, तो C पर F1 इधर लगेगा और F2 भी इधर लगेगा। तो यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो भी A आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आगे। क्लियर है, ओके। अब हमें ये चेक करना है कि जब इसका एक्सेलरेशन 2 है, मतलब व्हेन A इज़ 2, तो क्या ये दोनों ब्लॉक A और B साथ साथ चलेंगे या कोई एक साथ चलेगा, दूसरा C के रेस्पेक्ट में स्लाइड करेगा। उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो F1 है, जैसे मान लीजिए कि हमने इक्वेशन बनाया A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए, कि प्लैंक का स्पीड जब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उसके करस्पॉन्डिंग F1 जो आया वो 6.4 से अगर कम आ गया तो इसका मतलब एक साथ साथ चलेगा। F2 जो आया अगर 1.6 से कम आया तो मतलब वो भी साथ साथ चलेगा, है ना। बट अगर ऐसा हो गया कि आपका जो F1 है इस लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये होगा कि स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर F2 का वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया तो स्लाइड करेगा वो,
तो ये कंडीशन है सिंपल सा, तो हम देख लेते हैं, है ना। हमें मान के चल रहे हैं कि भाई साथ साथ चल रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। चलो तो देखते हैं, अगर साथ साथ चल रहे हैं इसका मतलब है कि सभी का एक्सेलरेशन जो आएगा, ए का भी 2 आएगा, बी वाले का भी 2 होगा, और सी वाला जिसको मैं ए बोल रखा है उसका भी 2 होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इस जगह से अगर मैं इस एफ बी डी से अगर मैं NLM का फोर्स इक्वेशन लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ए के लिए देखेंगे आप लोग, ए के लिए लिखूँगा मैं T माइनस F1 इज इक्वल टू एम कितना है 4, ए कितना है 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया T माइनस F1 इज इक्वल टू 8। सही है, एक इक्वेशन ये हो गया। अगर मैं बी के लिए लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा T माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 आ गया, तो यहाँ से आया T माइनस F2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर मैं सी के लिए लिखूँगा तो यहाँ पे आएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से आ गया हमारे पास F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करो जल्दी से, जब 1 और 2 को ऐड करो तो T और T मिलकर 2T हो जाएंगे, और F1 प्लस F2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, F1 प्लस F2 थर्ड इक्वेशन से आपको दिख रहा है 2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2T इज इक्वल टू 12, तो T आ गया हमारे पास 6 न्यूटन। अगर मैं इक्वेशन 1 में T का वैल्यू रखूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो T कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 माइनस F1 इज इक्वल टू आ गया 8, तो F1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो F1 का लिमिटिंग वैल्यू 6.4 है, कितना है 6.4 है, जबकि ये कितना इसको चाहिए अभी 6 चाहिए, मतलब ये प्रोवाइड कर सकता, मतलब A जो है वो C के साथ चलेगा। बट अगर मैं F2 कैलकुलेट करूँ इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 से अगर मैं करूँ कैलकुलेट, तो आएगा हमारे पास T माइनस F2 6 माइनस F2 इज इक्वल टू 2, तो F2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, है ना, F2 4 आ जाएगा। तो जबकि F2 का लिमिटिंग वैल्यू जो था, F2 का लिमिटिंग वैल्यू 1.6 है, और ये दे कितना रहा है, 4 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्लाइड करेगा। ठीक है, एक बार जब ये कंफर्म हो गया कि A आपका जो है साथ में चलेगा एक C के साथ, B जो है स्लाइड करेगा, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। मैंने वापस से ABD बनाया, इसका ये C है, यहाँ पे B रहा होगा, बस हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिखा दिया F2, यहाँ दिखा दिया F1। अगर ये स्लाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना दे रखा आपने को, म्यू के दे रखा 0.1, नॉर्मल कितना था 10, तो यहाँ पे ये F2 हो जाएगा 1 के बराबर। तो C को अगर आप लिखोगे जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा था, तो आएगा F1 प्लस F2 इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 के बराबर है। F2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, अभी 1 था, तो F1 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 क्या था, A और C के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स जब प्लैंक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है, तो 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन में, एक पार्ट में ये भी उसने पूछा था कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक A इज़ 1 न्यूटन। इसका मतलब ये पार्ट आपका B सही है, हमने एक पार्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, अब A का FBD हमने बनाया, उस पर टेंशन दिखाया ऐसे, और A वाला हमें पता है कि A C के साथ चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो इधर T लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, और इधर A से चल रहा है, तो आप लिखोगे T माइनस F1 इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास कितना है 8 के बराबर है। F1 यहाँ से कैलकुलेट किया, T माइनस 1 इजकल टू 8, तो T कितना आ गया 9। अब अगर मैं पुली को बनाऊँ, तो पुली में आप देखो फोर्स इधर लग रहा था और टेंशन इधर लग रहा था, ऐसे T और T, ये आपका मासलेस है, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए F बराबर 2T होना पड़ेगा, या फिर T इजकल टू क्या लिखूँगा, F/2। तो जहाँ पे T हमारे पास 9 आया था, मैं उसको F/2 लिख दूंगा, तो F/2 इजकल टू 9, तो F कितना आ गया 18 आ गया। एक पार्ट में फोर्स के बारे में भी पूछा है, जो कि पहला आपको दिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 80 न्यूटन, मतलब ये भी सही हो गया आपका। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के लिए आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन पूछा है, और हमने ये प्रूव कर लिया था कि C और A एक साथ चलेंगे, मतलब उसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B कितना आएगा। तो अगेन B का FBD बना लीजिए आप, कहाँ गया ये B का हमने FBD बना लीजिए भाई, देखो B का FBD बनाया हमने ऐसे।
बी का एबीडी बनाया तो अगेन टेंशन आगे लग रहा होगा, F2 पीछे लग रहा होगा, यहाँ पे A2 चल रहा है तो आप लिखोगे T माइनस F2 इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी का वैल्यू हमने निकाला अभी 9, तो 9 माइनस F2 इजिकल टू A2, ये A2 बन गया, तो 9 माइनस F2 1 था, यहाँ पे आ गया A2 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोर्थ ऑप्शन में वही 8 ही दे रखा है, इसका मतलब है कि A B C D चारों हमारे पास क्या हो गए, ऑल करेक्ट हो गए। ठीक है ना, तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था फ्रिक्शन का, एकदम जो है आपको बेसिक जो है पूरा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट था। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।